नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका बाजार की बड़ी खबरों के साथ। तो बहुत दिनों बाद ऐसी सेलिंग भारतीय बाजारों में देखने को मिली है। करीबन 10-12 सेशन के बाद करीब 186 पॉइंट की गिरावट कल भारतीय बाजारों में देखने को मिली, लेकिन ग्लोबली संकेत बहुत ही तगड़े कल दिखाई दे रहे थे। अमेरिकी बाजारों में करीब डाउ जोन्स में 540 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली। सबसे पहले हम अमेरिकी बाजारों को ही देख लेते हैं। यहाँ पर नीचे यदि हम देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डाउ जोन्स के चार्ट की बात करें तो डाउ जोन्स में करीब 546 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली। जब बाजार में शुरुआत हुई तो वहाँ से ही 33,500 गया और उसके बाद जो है 33,676 पर बंद होता हुआ डाउ जोन्स जो है नज़र आया। वहाँ पे कारण क्या था इतनी बड़ी तेज़ी का? क्योंकि माहौल कल वहाँ पे जॉब क्लेम के आंकड़े आने थे और आंकड़े इतने ज़बरदस्त आए हैं, इसी वजह से अमेरिकी बाज़ारों में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। डाउ जोन्स के अलावा नेस्डेक और S&P 500 में भी बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। नेस्डेक में करीब 2% की तेज़ी, तो वहीं S&P 500 में भी करीब लगभग 2% तक की तेज़ी देखने को मिली। वहाँ पे छोटे मझोले बैंकों में भी बहुत ज़बरदस्त उछाल आया। JP मॉर्गन, नेस्डेक कंपोजिट और जो गोल्डमैन सैक्स के शेयर है वहाँ पे करीब 2 से 3% तक की तेज़ी देखने को मिली। तो बहुत ज़बरदस्त जो है ये रिपोर्ट आने के बाद माहौल तगड़ा अमेरिकी बाज़ारों में होता नजर आया। लेकिन कल जिस प्रकार से भारतीय बाज़ारों में गिरावट देखने को मिल रही थी वो गिरावट थोड़ी इतनी ज़्यादा डराने वाली नहीं थी, क्योंकि जिस प्रकार से HDFC ट्विंस गिरावट के साथ दिखाई दे रहे थे उसकी वजह से ही करीब आधा निफ्टी तो उसकी वजह से ही गिरता हुआ नज़र आया। लेकिन यहाँ पे एक बार इसको देखें कि जो वॉरेन बफेट की जो हेथवे रिपोर्ट है वो आती हुई नज़र आई। उसके बाद से कई बड़े शेयरों में यहाँ पे जो है सर्किट लगते हुए नज़र आए, तो वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल आप देख सकते हैं कि बैंक स्टॉक हेल्प लिफ्ट टू S&P 500 विच सैंक नियर 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी कि 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर जाते हुए ये सभी दिखाई दिए। तो ये न्यूज़ बहुत ही ज़बरदस्त जो है अमेरिकी बाज़ारों के लिए अच्छी आती हुई दिखाई दी। क्रूड ऑयल में करीब 4% तक की तेज़ी देखने को मिली और 71.51 पर बैरल डॉलर के हिसाब से वो जाता हुआ नजर आया। वहीं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यील्ड बेंचमार्क है वो भी 10 साल की जो 10 बेसिस पॉइंट यानी कि 3.44% तक की तेज़ी देखने को मिली। एनर्जी शेयरों में वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। वहाँ पे इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी ने करीब 2,53,000 जॉब अप्रैल में जो है आते हुए दिखाई दिए हैं, जो कि पहले 1,78,000 थे। तो अच्छे खासे जॉब जो है वहाँ पे ऐड होते हुए दिखाई दिए हैं। वहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 3.4 अप्रैल में आती हुई दिखाई दी है, जो कि 3.6 थी पहले। तो ये डाटा लेबर डिपार्टमेंट रिपोर्ट के जो ये डाटा शुक्रवार को आता हुआ दिखाई दिया था, उसकी वजह से ही अमेरिकी बाज़ारों में इतनी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली थी। तो ये तेज़ी कब तक सस्टेन कर पाएगी और भारतीय बाज़ारों के लिए ये कितनी कारगर हो पाएगी, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन अमेरिकी बाज़ारों में जिस प्रकार की रिकवरी निचले के लेवलों से आती हुई दिखाई दी है वो काफ़ी अच्छी है और भारतीय बाज़ारों से इसको बहुत तगड़ा सहारा मिलता हुआ नजर आएगा। भारतीय बाज़ारों में गिरावट का प्रमुख कारण भी अमेरिकी बाज़ार ही थे, क्योंकि गुरुवार के दिन जिस प्रकार की तेज़ी भारतीय बाज़ारों में दिखाई दे रही थी, अमेरिकी फ्यूचर्स में गिरावट और भारतीय बाज़ारों में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी, तो ये थोड़ा जो है माहौल बिगाड़ने के संकेत थे। इसी वजह से भारतीय बाज़ारों ने कल गिरावट दिखाई और अब अमेरिकी बाज़ारों में इस प्रकार की तेज़ी होना भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी खुशखबरी साबित हो सकता है, क्योंकि पहले से ही भारतीय बाज़ार मजबूत दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद अमेरिका से ये अच्छे संकेत आना भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अच्छे साबित हो सकते हैं। तो यदि आपके पास कोई शेयर पड़ा है तो उसे आप होल्ड कीजिए, क्योंकि अब भारतीय बाज़ार लंबे समय के लिए ऊपर और 19,000 भी जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। नया हाई बनाते हुए भारतीय बाज़ार दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि भारतीय इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जो कि बहुत ज़बरदस्त कमाई आपको करवा कर देगी। अब नीचे जाना नीचे और ऊपर जाना तो ये स्वाभाविक है ही, लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपके पास अच्छे शेयर्स पड़े हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, तो आपको ज़बरदस्त कमाई होने वाली है, ये आप नोट कर सकते हैं। तो ऐसी खबरों के साथ बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।